देखिए ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अपना जो है वंश चलाया जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले एक और वंश था जिसका नाम है नंद वंश। पहले के वक्त में राजा दूसरे वंश को हराकर यानी कि दूसरे शासक को हराकर एक वंश बना लेते थे। जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को हराया। धानानंद कौन थे? तो नंद वंश के शासक थे। जब धानानंद हार गए चंद्रगुप्त मौर्य से तो नंद वंश की समाप्ति हो गई, स्टार्ट हो गया मौर्य वंश। अब मौर्य वंश जो स्टार्ट हुआ ये 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश स्टार्ट हुआ। तो मौर्य नाम कहां से आया? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुर्रा था और अपने माता के नाम पर ही इसने एक वंश स्टार्ट किया जिसका नाम है मौर्य। तो ये याद रखिएगा कि अपने माता का नाम पे ये मौर्य वंश स्टार्ट किए। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक अभी मैं बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया और चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुर्रा था। उनके वक्त में एक बहुत टैलेंटेड आदमी थे जिनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य जो थे उस जमाने में यानी कि उनके जो यानी कि इनके दरबार में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य का बचपन का नाम जो था वो कौटिल्य था। क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुदत्त था। कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है लगता है कि इकोनॉमी की किताब है, लेकिन अर्थशास्त्र इकोनॉमी की किताब नहीं, ये एक राजनीति की किताब है। इसमें ये चीज बताया गया है कि किस तरीके से अपना शासन व्यवस्था को चलाना है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में जो अर्थशास्त्र किताब थी इस शासन को चलाने के लिए दो ही सहारा था। एक इंडिका किताब थी जो कि मेगास्थनीज लिखे थे। यहाँ पर देखोगे तो मेगास्थनीज एक इंडिका किताब लिखे थे जो कि इनके लिए बहुत यूजफुल थी। और एक कौटिल्य जो थे यानी चाणक्य उसने ये अर्थशास्त्र किताब लिखा था। वो दो किताब के माध्यम से अपने शासन को चलाया। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुर्रा था। 322 ईसा पूर्व में ये चले और उनके गुरु का नाम क्या था? यानी कि चाणक्य उनके गुरु थे और उनके दरबार के प्रधानमंत्री भी कौन थे? चाणक्य ही थे। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? कौटिल्य था। और कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी? तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र किसका किताब है? तो राजनीति की किताब है। तो ये सब बात याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस जानते हैं ये पूरा दुनिया को जीतने वाला एक ऐसा शासक था सेल्यूकस जो कि सिकंदर के दौर में का था। तो ये सेल्यूकस को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया तो सेल्यूकस की बेटी थी एक जिसका नाम था हेलीना। देखो यहाँ लिखा है हेलीना। हेलीना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। तो ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? हेलीना। कब शादी हुई थी? तो जो सेल्यूकस था वो हारने के बाद शादी अपने पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था।